आज से हम सब अग्नि पुराण को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए अग्नि पुराण के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। तो अग्नि पुराण का पहला श्लोक है, शीर्यम सरस्वतीयम गौरीम गणेशम सकंदिमीश्वरम ब्रह्माणम वहीमिंद्रादिन वासुदेवम नम्याहम। यानी मैं लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। और जो ये अग्नि पुराण की उत्पत्ति है ये हुई थी नेमी सारायण में। नेमी सारायण ये क्या है? नेमी सारायण लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर एक जिला है। वहाँ पर गोमती नदी है, उसके बाएं तट पर एक हिंदू तीर्थ स्थल है, तो उसको नेमी सारणय कहा गया है। तो नेमी सारणय से ही जो अग्नि पुराण की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए जानते हैं वो कैसे हुई थी। एक यज्ञ किया जा रहा था शौनक ऋषियों द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे जिनका नाम था सूत जी। तो जो कि अपनी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। यज्ञ कर रहे ऋषियों ने उनसे कहा, उनको प्रणाम किया और कहा, सूत जी आप हमें एक सार यानी ज्ञान दीजिए जिसको जान लेने मात्र से हमें सर्वज्ञता प्राप्त होती है। यानी सर्वज्ञता यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। तभी सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु ही असली सार यानी ज्ञान है। वह सृष्टि के पालन करता है और वह सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप उन्हें संपूर्ण रूप से जान जाते हो तो आपको सर्वज्ञता यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सूत जी ने ये ऋषियों से बात कही। और फिर उन्होंने कहा, ब्रह्म के और विद्या के दो रूप हैं। एक रूप शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, और विद्या के दो रूप अपरा विद्या और पराविद्या। और यह जो कथन सूत जी ने कहा यह अथर्ववेद में लिखा हुआ है। फिर सूत जी ने कहा कि मैं आपको वो कहानी बताता हूँ कि जो मैंने जाना कि सारभूत यानी संपूर्ण ज्ञान कैसे मिल सकता है। कि सूत और शूक और बाकी सब ऋषि ध्यान से सुनिए। समय मैं मुनियों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछने गया हुआ था। यानी वशिष्ठ जी ने कहा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नेमी सारण्य में ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो वहां सूत जी पहुंचे। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप हमें सारभूत यानी सर्वज्ञता संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है उसके बारे में बताइए। तो सूत जी को जहां से ज्ञान मिला था उनको मिला था व्यास जी से। और व्यास जी को ज्ञान कहाँ से मिला था? वशिष्ठ से। फिर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि व्यास सर्वंतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इस बारे में ऋषि मुनि व देवों सहित मुझसे अग्निदेव ने जो कहा वो मैं तुमको बताता हूँ। अब ये जानो कि वशिष्ठ जी को ज्ञान किसने दिया? वो खुद अग्निदेव ने दिया। तो अग्निदेव ने कहा, अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे ऊपर है। इसका एक एक अक्षर पर ब्रह्म है। अग्नि पुराण को भी वेदों के समान ही भाव दिया गया है। जो ऋग्वेद है वो अपर ब्रह्म है। अग्नि पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अग्नि पुराण को पढ़ता है वह सुख और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अग्नि पुराण में अगर आप देखोगे तो भगवान विष्णु को परम ब्रह्म माना गया है। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म क्या क्या है। तो वशिष्ठ जी ने अग्निदेव से पूछा कि संसार सागर से हमें पार लगाने वाली नौका का वर्णन कीजिए जिससे जानकर मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तब अग्निदेव बोले, हे वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ और कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सारभूत विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। यानी अभी आपने देखा कि जो अग्निदेव ने कहा कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा, यानी वशिष्ठ जी को जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे अग्नि पुराण कहते हैं। तो अग्नि पुराण सभी विद्याओं का सार एवं ब्रह्म स्वरूप है। यानी सभी विद्याओं का जो ज्ञान है वो हमें अग्नि पुराण में मिल सकता है। अग्नि पुराण में आप जान सकते हैं सर्ग के बारे में, प्रतिसर्ग के बारे में, वंशानुचरित्र चीजों के बारे में। भगवान विष्णु की दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या है और अपराविद्या है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब जानते हैं कि पराविद्या और अपराविद्या क्या है।
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, शास्त्र, पुराण, न्याय, आयुर्वेद, संगीत, अर्थशास्त्र, यह सब अपरा विद्या है। और अदृश्य, गोत्र रहित, चरण हित, नित्य, अविनाशी ब्रह्म का बोध ही वह अपरा विद्या है। तो आपने जाना कि अपरा विद्या और पराविद्या क्या है। और यह अग्नि पुराण पराविद्या में सम्मिलित है, यानी हम अग्नि पुराण को पराविद्या कह सकते हैं, यह पराविद्या में ही आता है। फिर अग्निदेव वशिष्ठ जी से बोले, पूर्व काल यानी पहले के समय में विष्णु जी ने मुझसे और ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया है, उसी प्रकार मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले परमेश्वर का वर्णन मैं तुम्हें करूंगा। यानी अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन जो पहला अध्याय है वो आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को अग्नि पुराण के अगले अध्याय को जानने और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।